हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास। एफ आई बी कॉम सेकेंड सेमिस्टर चालू है हमारा। ब्रांच अकाउंट कर रहे हैं, स्टॉक एंड डेटा मेथड, इनवॉइस प्राइस मेथड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट सम कर रहे हैं आज हम लोग ये। इसके बाद हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट स्टार्ट करेंगे। ब्रांच अकाउंट के अंदर दो मेथड है बच्चों, डेटा मेथड एंड स्टॉक एंड डेटा मेथड। डेटा मेथड के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन 7 क्वेश्चन हमने प्रिपेयर किया। आई बटन चेक करें, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लेंगे, वहां पे भी चेक करें। स्टॉक एंड डेटा मेथड पे भी क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 11th आज जो कर रहे हैं वो। स्टॉक एंड डेटा मेथड के अंदर भी दो मेथड है, कॉस्ट मेथड और इनवॉइस प्राइस मेथड। तो कॉस्ट मेथड के सम हो चुके हैं स्टॉक एंड डेटा मेथड के ऊपर। इनवॉइस प्राइस का ऑलरेडी एक सम हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10। आज जो हम कर रहे हैं फाइनली क्वेश्चन नंबर 11। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्राउन इंडस्ट्री मुंबई एज अ ब्रांच एट मदुराई टू विच गुड्स आर इनवॉइस एट कॉस्ट प्लस 25%। तो स्टॉक एंड डेटा मेथड के अंडर उन्होंने प्रॉफिट मांगा आपसे। इनवॉइस प्राइस बोल दिया है, यानी इनवॉइस प्राइस मेथड ही है। यहाँ पे जो प्रॉफिट परसेंटेज है 25%, बट कॉस्ट पे दिया हुआ है। तो अगर कॉस्ट पे दिया है तो आपको इसको सेलिंग प्राइस पे कन्वर्ट करना है। सम के दौरान देखेंगे। हाँ, अगर ये सेलिंग प्राइस 25% डायरेक्ट बोला होता, जैसे हमने प्रीवियस सम क्वेश्चन नंबर 10 में किया था, उसमें 20% सेल्स दिया था, तो वहां पे आपको परसेंटेज कन्वर्ट नहीं करना है। मगर यहाँ पे उन्होंने कॉस्ट दिया हुआ है, तो वी हैव टू कन्वर्ट दिस 25% इनटू सेलिंग प्राइस। तो सम के टाइम देखेंगे वो। एंट्री चेक कर लेते हैं। गुड सेंड टू ब्रांच एट आईपी। पहली बात तो गुड सेंड टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट में आ रहा है, तो स्टॉक अकाउंट में डेबिट। गुड रिटर्न टू एचओ, अब ब्रांच रिटर्न कर रहा है तो गुड्स हमारे पास जा रहा है, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट में ही आएगा, बट क्रेडिट साइड आएगा। ओपनिंग स्टॉक, ये तो डेबिट में ही आएगा। कैश सेल्स क्रेडिट में आएगा। क्रेडिट सेल्स भी क्रेडिट में आएगा, बट इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा डेटर अकाउंट में, डेबिट साइड। डेटर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है डेबिट साइड। कलेक्शन फ्रॉम डेटर, डेटर अकाउंट में क्रेडिट साइड। डिस्काउंट टू डेटर, डेटर अकाउंट में क्रेडिट एज वेल एज एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट साइड। बैड डेट का भी सेम इफेक्ट रहेगा, एक्सपेंस डेबिट होगा, डेटर क्रेडिट होगा। गुड रिटर्न बाय डेटर, तो स्टॉक ही है गुड्स, तो स्टॉक अकाउंट में डेबिट और डेटर अकाउंट में क्रेडिट साइड। रेंट ऑफिस एक्सपेंस, ये एक्सपेंस ही है, तो ब्रांच एक्सपेंस में डेबिट साइड। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक स्टॉक अकाउंट में क्रेडिट साइड। जितने भी आईपी लिखे हैं इनके इनवॉइस प्राइस यानी लोडिंग प्राइस, प्रॉफिट प्राइस निकालना है। अगर हम डेटर मेथड करते हैं तो हम लोग ब्रांच अकाउंट में अपोजिट साइड पास करते लोडिंग प्राइस, बट ये स्टॉक एंड डेटर मेथड है, तो यहाँ पे हम हर एक के लिए सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। तो प्रीवियस सम क्वेश्चन नंबर 10 में हमने क्या किया था, लोडिंग प्राइस के लिए हमने स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया था, जो कि यहाँ नीचे है वो बनाएंगे हम लोग। तो जितने भी लोडिंग प्राइस है वो एडजस्टमेंट में जाएंगे। आईपी प्राइस नॉर्मली आप ब्रांच स्टॉक अकाउंट में प्रिपेयर करेंगे। तो बना लेते हैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट, डेबिट क्रेडिट ऑलरेडी बना हुआ है। तो एंट्री स्टार्ट करते हैं। गुड सेंड टू ब्रांच, ब्रांच में गुड्स आ रहा है डेबिट साइड। इसका लोडिंग प्राइस जो निकालना है वो एडजस्टमेंट अकाउंट में बनाएंगे, तब करेंगे। फिलहाल तो कोई एंट्री नहीं। तो 60,000 के बाद है गुड रिटर्न टू एचओ, यानी अब गुड्स ब्रांच से बाहर जा रहा है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्रेडिट साइड में पास करें बाय गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक, ये तो डेबिट में आता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, ये दोनों ही कहाँ जाएगा, स्टॉक अकाउंट में क्रेडिट साइड। कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। नेक्स्ट एंट्री है गुड्स रिटर्न बाय डेटर, यानी स्टॉक अकाउंट में डेबिट साइड टू ब्रांच डेटर अकाउंट 800। देन लास्ट इज क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में आएगा, और कोई एंट्री है ही नहीं, इसको क्लोज करेंगे। तो क्रेडिट साइड ही बड़ा है आपका। क्रेडिट साइड का टोटल 69,200 बोथ द साइड। देन वी हैव टू डिडक्ट आवर डेबिट टोटल 66,800 को 69,200 से माइनस करें, तो बैलेंसिंग फिगर कम्स टू 2,400। बेसिकली ब्रांच अगर आईपी वाला सम नहीं होता, कॉस्ट वाला सम होता, तो यहाँ हम ब्रांच पीएनएल लिखते हो, पीएनएल में शिफ्ट करते बैलेंसिंग फिगर एज ए ग्रॉस प्रॉफिट। मगर ये आईपी वाला सम है, यानी इसका जो बैलेंसिंग फिगर है वो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में जाएगा, और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में जो बैलेंस आएगा दैट वी हैव टू ट्रांसफर टू अवर ब्रांच पीएनएल अकाउंट। सो नेक्स्ट अकाउंट इज योर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में आपके जितने भी गुड्स थे उनके आईपीए लोडिंग प्राइस अपोजिट साइड पास कर देंगे। फर्स्ट इज योर ओपनिंग स्टॉक 6,000, बट
यहाँ पे अब जो कॉस्ट प्लस 25% था, इसको अभी कन्वर्ट करना है सेलिंग प्राइस में। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला आपको बताया था मैंने फर्स्ट लेक्चर में, उसका चार्ट यहाँ पे देख लें। अगर कॉस्ट पे दिया है परसेंटेज, तो आपको सेलिंग प्राइस पे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे 25% कॉस्ट बोला है, कॉस्ट 25% है, तो आपका सेलिंग क्या होगा बच्चों? 20%। दैट मीन्स आपको जितने भी ये आईपीआईपी लिखे हैं, उनका 20% अपोजिट साइड पास करना है। जैसे ओपनिंग स्टॉक है 6000, तो 6000 का 20% 6 टू द 12 यानी 1200, तो 1200 आपका यहाँ आ जाएगा बाय स्टॉक रिजर्व एज ओपनिंग बैलेंस। नेक्स्ट है बच्चों गुड सेंड टू ब्रांच, इसका भी आईपी लोडिंग प्राइस अपोजिट साइड आएगा, मगर आप देखेंगे यहाँ पे रिटर्न भी हुआ है 1200 का। तो दो चीज है, आप तो या तो 60,000 का 20% 12,000 यहाँ लिखे, और 1200 का 20% निकाल के 240 यहाँ पे अपोजिट साइड लिखे। इसका शॉर्टकट मेथड है, देखो 60,000 का गुड्स आया था, उसमें 1200 रिटर्न हुआ। अगर यहाँ पे आप डायरेक्टली माइनस करें 60,000 माइनस 1200 दैट कम्स टू 58,800। तो 58,800 का डायरेक्ट 20% निकालेंगे आप, तो यहाँ अपोजिट साइड ये आ जाएगा 58,800 का 20% कम्स टू 11,760। तो आपको दो बार लिखने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको दो बार लिखना है तो 60,000 पे 20% यहाँ लिखे 12,000, और 1200 का 20% 240 यहाँ लिखे। देखो 12,000 में से 240 माइनस करेंगे तो भी वही आने वाला है 11,760। तो ये शॉर्टकट है कि आप 60,000 में से 1200 माइनस करें, 58,800 अज्यूम करें यहाँ पे, और फिर इसका 20% निकाले, इट कम्स टू 11,760। देन नेक्स्ट था हमारा क्लोजिंग स्टॉक 12,000, इसका 20% यहाँ लिख ले, अपोजिट साइड 2,400। देन लास्ट में एक एंट्री रहेगी हमारी ब्रांच एडजस्टमेंट, जो स्टॉक का बैलेंसिंग फिगर था 2,400, उसको भी शिफ्ट कर दें अपोजिट साइड यहाँ पे, और अब क्लोज कर लें। आपका क्रेडिट साइड बढ़ा है, क्रेडिट साइड का टोटल 15,360, इसको 2400 से माइनस करें, so your balancing figure comes to 12,960 and this is your gross profit we have to transfer to our branch P&L account। तो ये फिगर याद रखें, आपको P&L में ये अमाउंट ट्रांसफर करना है, और बाकी के अकाउंट बना लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ ले ले पहला, फिर बना लेते हैं हमारा ब्रांच डेटर अकाउंट। सबसे पहले डेटर अकाउंट का, तो जहाँ जहाँ डेटर अकाउंट है वो एंट्री लेंगे। सबसे पहले दिख रहा है आपको यहाँ पे क्रेडिट सेल्स 36,000, डेबिट साइड यहाँ लिख लें। फिर आता है ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस तो हमेशा ऊपर ही आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। देन नेक्स्ट इज कलेक्शन फ्रॉम डेटर 32,000, क्रेडिट साइड यहाँ लिखें। फिर है डिस्काउंट और बैड डेट, डेटर अकाउंट में क्रेडिट साइड 600 400, कंबाइन हेडिंग लिख के लिखें, टोटल कम्स टू 1000। द नेक्स्ट डेटर इज गुड्स रिटर्न बाय डेटर, डेटर अकाउंट क्रेडिट 800। देन और कोई एंट्री है ही नहीं डेटर के ऊपर, यानी डेटर अकाउंट बंद करते हैं। आपका डेबिट साइड बढ़ा है यहाँ पे, तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 43,200, और इसको आपका जो क्रेडिट का टोटल है 33,800, उससे माइनस करें, या बैलेंसिंग फिगर कम्स टू 9,400, और इसको हम कहीं शिफ्ट नहीं करते तो इसका बैलेंस यहीं पे छोड़ देते हैं। देन वी हैव टू प्रिपेयर अवर नेक्स्ट अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट। इंपॉर्टेंट अकाउंट है, हर समय बनाना है आपको। ब्रांच एक्सपेंस में ज़्यादा एंट्री नहीं है, आपका डिस्काउंट और बैड डेट है, पहले वो लिख लेते हैं। डिस्काउंट और बैड डेट ब्रांच डेटर से आ रहा है, देखो बच्चों यहाँ से अपोजिट इफेक्ट है यहाँ पे। देन रेंट एंड ऑफिस एक्सपेंस, अगेन इट विल बी डेबिटेड। ये ब्रांच कैश में अगर बनाते तो इसका सेकेंड इफेक्ट वहां जाता, फिलहाल हमने ब्रांच कैश अकाउंट नहीं बनाया, ओनली वन इफेक्ट। 1,800 एंड 600 टोटल कम्स टू 2,400, और कोई एंट्री नहीं है, इसको भी क्लोज कर लें। 3,400 and your balancing figure will be 3,400, and this also we have to transfer to branch P&L account। तो अल्टीमेटली फाइनल अकाउंट बना लेते हैं ब्रांच P&L। ब्रांच P&L की पहली एंट्री तो आपको ब्रांच एक्सपेंस से लेना है, जो P&L हमने बैलेंसिंग फिगर निकाला था 3,400, यहाँ पे क्रेडिट है तो यहाँ पे डेबिट साइड। अब क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन हटा दें। हमें जो एंट्री शिफ्ट करनी है वो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट से, जो यहाँ पे आया था 12,960, तो ये एंट्री भी आपको यहाँ शिफ्ट करनी है एज ए बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट 12,960।
और कोई एंट्री नहीं आती पीएनएल में, 2 ही एंट्री आती बेसिकली, तो इसको भी बंद कर दें। आपका 12,960 दोनों साइड लिखते हैं और इसको 3,400 से माइनस कर दें। सो बैलेंसिंग फिगर कम्स टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएनएल अकाउंट 9560। तो इस तरह से हमने ये 5 अकाउंट बनाए। इसके अंदर कॉस्ट मेथड होता तो एडजस्टमेंट नहीं बनते, आईपी मेथड है इसलिए एडजस्टमेंट अकाउंट एक्स्ट्रा और एक बन गया। होप सो यहाँ तक कोई डाउट ना हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट हमारा न्यू टॉपिक पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।